मैं और मेरे दो दोस्त, लाइक ये टाइम है 10th क्लास के अराउंड का, ठीक है। ये स्टोरी वहाँ की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और एग्ज़ाम लगभग 2-3 महीने बाद था। हुआ यूँ कि मेरे जो दो दोस्त थे वो डेली मेरे घर आते थे सुबह 10-11 बजे के करीब। वो 10 साढ़े 10 बजे आ जाएँ और फिर हम लोग बैठ कर पढ़ाई करते थे। बैठे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। शाम को उनका रहता था कि वो 7 बजे 8 बजे इस टाइम पे जाते थे, सुबह आते थे। दिन भर हम लोग क्या करते थे, टेबल कुर्सी हो गई या फिर चटाई या फिर अपनी मेज़, कुछ भी जो मिल जाए हम उस पर बैठें, दिन भर पढ़ाई करें। पढ़ाई में क्या करते थे, मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करते थे। लाइक कोई एक सवाल उठाया, उसको लिखा, उसको 10 बार करेंगे, एक सवाल को 10-10 बार करेंगे हम लोग। और उसके बाद जब वो याद हो गया फिर दूसरे सवाल पर स्विच करेंगे, फिर तीसरे पर स्विच करेंगे। ऐसे धीरे 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 करके हम लोग सवाल करते थे। हम लोगों ने पूरी मैथ 2 मंथ में 2 मंथ में पूरी मैथ फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, पूरा इसका प्रमेय संख्या से लेकर एकदम लास्ट की जो ज्यामिति तक रहती है ना, अपना सॉरी ज्यामिति बोल रहा हूँ, बहुपद, सबको कंप्लीट करते हुए पूरी मैथ्स कवर कर ली सिर्फ 2 मंथ में। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं था, हम लोगों को अच्छे से अच्छे मतलब जो भी आईएमपी क्वेश्चन है सब कुछ याद थे, सब हमने कर कर के देखे थे। हम लोगों के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैं और मेरे दो दोस्त, हम तीनों मिलकर पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली वर्क, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोई ज़्यादा झंझट नहीं। स्कूल जाना भी छोड़ दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता था एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई जो करवाएंगे वो बहुत लिमिटेड करवाएंगे। हर एक टीचर अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट खींचेगा, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन रहेगा बेसिकली। हम लोगों ने क्या किया, हमारे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिया और घर में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तीन मिलके, जो कि एक दूसरे में हम कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। सब लोगों की कांटे की टक्कर चल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्क लेके आ पाएगा, ठीक है। डेली पढ़ते 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 ऐसे 2 महीने हमने पढ़ाई की है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, इंटरप्शन नहीं हुआ। फैमिली वाले भी नहीं रोकते थे, हम हैं और हमारी पढ़ाई है, दैट्स इट, इतना रहता था। और वो जो टाइम था ना, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो स्टेट। कुछ रिलेटेबल वर्ड लग रहा है ना, फ्लो स्टेट। ऐसा अनलॉक करना चाहते हो कि अगर फ्लो स्टेट अनलॉक हो गई तो तुम्हारा जो अभी का काम है, तुम जो भी सीख रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी चीज़ हो, तुम्हारा एकदम बढ़ने लगेगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी अगर तुम्हारी फ्लो स्टेट अनलॉक हो गई तो, है ना। चलो, फ्लो स्टेट क्या है, ठीक है, अपन कैसे बिल्ड करते। फ्लो स्टेट बिल्ड करने के लिए तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए तुम अपने काम को लेके। फोकस बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो दिन में। तुम्हें डेली मेडिटेशन करना है अराउंड 30 मिनट्स। मैं तो बहुत कम करता हूँ, मैं भी सिर्फ 10 मिनट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 1 घंटे तक मेडिटेट करके देखा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। मैं तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम 30 मिनट्स को मेडिटेट करो। ऐसे ऐसा मत समझना कि यार 30 मिनट बैठ के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेडिटेशन ना एक टाइम वेस्ट करना है, बट उनको ये नहीं पता कि मेडिटेशन की जो प्रोसेस है ना, कि दिमाग ध्यान तुम्हारा भटका और तुमने वापस ध्यान को पकड़ के अपने काम में लगा दिया। बेसिकली तुम्हारा ध्यान भटका और तुमने उसको पकड़ के वापस अपनी ब्रीदिंग पर लगा दिया। ये जो प्रोसेस होती है ना मेडिटेशन की, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये तुम्हें काम करेगी जब तुम अपना काम करते हुए डिस्ट्रैक्टेड होगे। तब कोई भी काम हो जब तुम कर रहे हो, उस टाइम पे जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा, तुम अपना ध्यान भटकेगा, उस टाइम पे तुम्हारा ध्यान भटके हुए ध्यान को रोक के अपने काम में लगा देना, इसमें तुम्हें मदद मिलेगी। पहला हो गया तुम्हारा। अब दूसरा है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तुम अगर घर में बैठ के काम कर रहे हो, कोई फैमिली वाला है तुम्हें ये काम बता दिए, मे भी तुम्हारी मम्मी आई और काम बता के दिए, बेटा ये कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें मार्केट से सब्ज़ी लेके आना है, तुम मना कर सकते हो, है हिम्मत मना करने की मम्मी को कि नहीं मम्मी मैं नहीं कर रहा काम। वहीं से बेलन इतने पड़ेंगे ना कि समझ में आएगा। मना नहीं कर सकते हो तुम उस सिचुएशन में। वैसे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या है, तुम घर से कुछ दूर के लिए बाहर निकल जाओ, लाइक कहीं भी जहाँ थोड़ा थोड़ा अकेली जगह मिले, जहाँ कोई साउंड वगैरह ना हो।
जैसे तुम खेत वगैरह जा सकते हो या कहीं भी पार्क वगैरह चल जाओ, बेसिकली तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए, ना कोई साउंड हो ज़्यादा, लाइक कोई हार्न बजा रहा है, पी कर रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हारा फ़ोन ना हो, अगर फ़ोन है कि तुम्हें फ़ोन पे ही वर्क करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ होगा तुम्हारे लिए चीज़ करना, ठीक। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ थोड़ा पीस हो। तुम ऐसे जंगल वगैरह में जा सकते हो, थोड़ा आसपास 1-2 किलोमीटर दूर चले गए, किसी नदी के पास चले गए, बेसिकली तुम्हें अकेले रहना है उस टाइम पर, और एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना कर रखना है। वहाँ जाओगे थोड़ी साफ़ सफाई करके अपनी जगह पर प्रॉपर बैठ जाओ, चटाई वगैरह ले जाना, वहाँ बैठ के और फिर वहाँ बैठ के अपना काम करो तुम। मैं उन मतलब ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जो कि तुम बाहर जाकर कर सकते हो, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, पढ़ाई करना हो गया, इन चीज़ों का। अब ऐसे काम मत बोल देना कि भाई बैठ के तुम अपना क्या बोलते हैं सब्बरों कुलाली से कुछ खोद रहे हो फिर तुम बाहर चले जाओ वहाँ जाके काम कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। जो काम तुम अपना बाहर जाकर कर सकते हो वो काम करो। तो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया, फोकस को इंक्रीज़ कर दिया। अब बारी है फ्लो स्टेट में एंटर करने की। फ्लो स्टेट में तुम एंटर कैसे करोगे? तुम्हें 15 से 20 मिनट तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोर्सफुली अपना काम करना है। बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगा कर रखो कि भाई मेरे को करना है करना है करना है, ठीक है। उसमें तुम्हें मज़ा आना चाहिए, तुम्हें उसमें डोपामाइन ढूंढना है, तुम्हें मिलेगा नहीं, ढूंढना है तुम्हें एक एक सिंगल पॉइंट, क्या क्या इफ़ेक्टिव, क्या क्या इसमें फैक्ट हैं जो कि मुझे डोपामाइन दे सकते हैं, वो चीज़ें तुम्हें ढूंढनी है, ठीक है। जब तुम्हें उस काम से डोपामाइन मिलने लग जाता है, तुम्हें मज़ा आने लग जाता है उस काम में, तब तुम्हें इंटरेस्ट आता है उस काम को करने का। और उस टाइम पे तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। और अपन फोर्थ पॉइंट एक और क्या है, तुम्हें अपनी मेंटल और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब तुम थके हुए हो एकदम, तुम्हारी बॉडी काम करने के लायक नहीं है, उस कंडीशन में तुम सोचो कि तुम फ्लो स्टेट अनलॉक कर लोगे, नहीं होगा तुमसे। तुम्हें अपने आप से मतलब हेल्दी फिट रहना है, तुम्हारे मूड्स अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा मन एकदम साफ़ हो, तुम किसी डिप्रेशन में ना हो, किसी चिक चिक में ना फंसे हुए, तुम कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो। मेडिटेशन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम परेशान नहीं होगे ना मेडिटेशन करने से, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तब वो तुम्हें हेल्प करेगा फ्लो स्टेट में जाने के लिए, एंटर करने के लिए। और तुम फिज़िकली भी फिट हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी भरपूर है, तुम ज़्यादा लेथार्जिक लेज़ी फील नहीं कर रहे हो। इन दैट केस तुम्हारी बॉडी भी रेडी है, तुम्हारा इन्वायरमेंट भी रेडी है, तुम्हारा माइंड भी रेडी है, तुम्हारा वर्क भी रेडी है। तब जब तुम ऐसे 20 मिनट नॉन स्टॉप उसमें दे दोगे काम में, तब तुम एंटर करोगे फ्लो स्टेट में, ठीक है।